साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इतिहास की एक क्लास लेकर के आए हैं। इस क्लास में हम आपको बताएंगे इतिहास से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी पैटर्न में हैं, यानी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के हिसाब से हैं, वनडे एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी हैं, जो कि जीएस के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस वाले क्लास में हम पाषाण युग लेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न लेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आप अपने ज्ञान को एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा इस क्लास के साथ साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, मानव को आग की जानकारी कब हुई? मानव को आग की जानकारी कब हुई? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या फिर आदिकाल में। जैसा कि आपको पता है, पाषाण युग को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल सबसे लेटेस्ट है और पूरा पाषाण काल का सबसे प्राचीन है। ठीक है, क्योंकि औजार के हिसाब से और तीनों कैटेगरी में, तीनों कालों में मानव ने अनेक नए आविष्कार किए। वे सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे, हम देखते हैं। और हर काल का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस काल में कौन से आविष्कार हुए हैं। आइए देखते हैं। तो मानव को आग की जानकारी किस काल में हुई? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या फिर आदिकाल में। तो इसका आंसर है पूरा पाषाण काल में। सबसे पहले मनुष्य को आग की ही जानकारी हुई। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले मनुष्य जो है शिकार करता था। ठीक है, शिकार करता था, पत्थरों के बड़े बड़े बेडोल औजार बना करके। अगला क्वेश्चन है, मानव ने मृतकों को कब्र में दफनाना कब शुरू किया? किस काल में? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या फिर आदिकाल में? कब शुरू किया? तो ये इसका भी आंसर होगा पूरा पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, मानव ने चित्र बनाना कब प्रारंभ किया? यानी गुफाओं में शिकार के चित्र वे लोग बनाते थे। तो कब प्रारंभ किया? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या फिर आदिकाल में? इसका भी आंसर है पूरा पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, मानव ने हड्डी के औजार कब बनाने शुरू किए? मानव ने पत्थर के औजार बहुत सारी मात्रा में बनाए, हड्डी के औजार भी बनाए। तो ये पूरा पाषाण के काल के अंतिम चरण में, यानी कब बनाए? पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में मानव ने क्या बनाया? हड्डी के औजार बनाए। अगला क्वेश्चन है, मानव ने आग का आविष्कार कब किया? मानव ने आग की खोज कब की? ठीक है, आग की जानकारी ये रिपीट हो गया है पूरा पाषाण काल में ही, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन है। उसका आग का आविष्कार कैसे हुआ? जब वो हथियार बनाने के लिए पत्थरों को तोड़ते थे, रगड़ते थे आपस में, तो आग की चिंगारी निकलती थी। इस प्रकार से आग का आविष्कार हुआ। आगे, मानव ने आखेटक से संग्राहक कब बन गया? मानव आखेटक यानी शिकारी से संग्राहक कब बन गया? तो शिकारी से संग्राहक कब बना? मध्य पाषाण काल में। शिकारी से संग्राहक कब बना? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, आगे देखते हैं, कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु कब बना? कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु कब बना? इसका भी आंसर है मध्य पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, मानव ने अनाज उगाना कब प्रारंभ किया? मानव ने अनाज उगाना कब प्रारंभ किया अच्छे तरीके से? देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में मानव ने अनाज उगाना, पहले तो संग्राहक बना, जंगल से जो भी कंदमूल, फल या फिर अनाज जो भी उसके उपयोगी था वो संग्रहण करने लगा। उसके बाद कभी अनाज के बीज गीली मिट्टी में गिरे होंगे और वे जम आए होंगे उसी प्रकार के, तो मनुष्य ने उन्हें अनाज माना और अनाज जो है अपने प्रयोग में इस्तेमाल किया और उसको इस तरह से अनाज उगाना मनुष्य ने सीख लिया। तो ये कब सीखा? मनुष्य ने अनाज उगाना कब सीखा? मध्य पाषाण काल में ही सीखा। मानव ने दूध व मांस के लिए पशुपालन कब प्रारंभ किया? पहला पालतू पशु कुत्ता, सिर्फ शिकार करने के लिए। उसके बाद अन्य पशु, वो मांस और दुग्ध के लिए उसने पशुपालन शुरू किया। कब? नव पाषाण काल में। कब शुरू किया? नव पाषाण काल में, यानी पाषाण काल के अंतिम चरण में। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो पहिए का आविष्कार भी कब हुआ? नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में। अब हड़प्पा सभ्यता में आते हैं। कौन सा हड़प्पाई नगर पंजाब प्रांत में है? कालीबंगा, रोपड़, लोथल या फिर चौहंदड़ू? तो कालीबंगा ये राजस्थान में है, उत्तरी राजस्थान में। लोथल ये गुजरात में है, ये बंदरगाह था।
रोपड़ ये आपका पंजाब में है, और चहुंदड़ो ये सिंध प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान में, तो आंसर होगा रोपड़। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किसको है? वैदिक काल के लोगों को, हड़प्पा काल के लोगों को, नवपाषाण काल के लोगों को, या फिर महाजनपद कालीन लोगों को? तो इसका आंसर होगा सबसे पहले कपास पैदा किसने किया? हड़प्पा कालीन लोगों ने। अगला देखिए, हड़प्पा की लिपियाँ हालांकि पढ़ी नहीं गई है अभी तक, लेकिन ये ज्ञात हुआ है कि हड़प्पा की लिपि कैसे लिखी जाती थी, बाएं से दाएं, या फिर दाएं से बाएं, या फिर ऊपर से नीचे, या फिर नीचे से ऊपर। तो आंसर होगा हड़प्पा कालीन लिपियाँ हमेशा दाएं से बाएं, और हम देवनागरी लिपि लिखते हैं बाएं से दाएं, लेकिन हड़प्पा कालीन दाएं से बाएं। हड़प्पा सभ्यता थी किस प्रकार की? ताम्रयुगीन, कांस्ययुगीन, लौहयुगीन, या फिर पाषाणयुगीन? तो इसका आंसर होगा कांस्ययुगीन। कांसा, कांसा कैसे बनता है? जस्ता और तांबा मिला के कांसा बनता है, कांसा। तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी क्या? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से क्या क्या प्राप्त हुआ? देखिए, स्नानागार प्राप्त हुआ, आपको बताना है क्या क्या प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ है? स्नानागार, गोदाम, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सेलखड़ी की बनी मूर्ति, या फिर उपयुक्त सभी? तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से स्नानागार भी मिला है, गोदाम भी मिले हैं जिसमें वे अनाज रखते थे, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, और सेलखड़ी की बनी मूर्ति भी मिली है। तो ये क्वेश्चन थे प्राचीन इतिहास से संबंधित, जिसे पाषाण कला और सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन हमने पूछे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत।